सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम एक सिमिलर वीडियो लेके आए हैं और बात करेंगे यार एक ऐसी चीज़ की जो जिसके बिना इंडियन रेस्टोरेंट्स में आपका डिनर नहीं हो सकता है। तो वो ऐसी डिश है जिसकी जो कि हर शादी हर पार्टी में आप घर पे मेहमानों को बुला लो तो आप वो डिश को ज़रूर या तो बाहर से मंगवाते हैं या घर में खुद बनाते हैं। वो अलग बात है कि घर में वैसी नहीं बनती है। तो मैं आपको ऐसी एक डिश के बारे में बात करूँगा जिसका नाम है दाल मखनी। तो दाल मखनी की जो बात करेंगे, दाल मखनी सबसे पहले हम ये जानेंगे कि दाल मखनी की हिस्ट्री क्या है, वो कहाँ से इंडिया में आई और किसने वो सबसे पहले अपने रेस्टोरेंट्स में बनाई थी। तो सबसे पहले जो दाल मखनी है उसमें पंजाब की जड़ें हैं और वो पंजाब में सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली एक डिश है जो इसका नाम है दाल मखनी। तो दाल मखनी पंजाब के अंदर बहुत ही फ़ेमस है। उसमें वो जो जायका होता है क्रीम और बटर का और उसका जो वेलवेटी टेक्सचर होता है, वो बटरी जो टेक्सचर होता है उसकी वजह से साथ ही साथ वो देश के अन्य हिस्सों या दुनिया के अन्य हिस्सों में भी बड़ी फ़ेमस है। तो इसकी जो हिस्ट्री है, शेफ़ कुंदन लाल गुजराल जो हुआ करते थे, हमारा देश जब आज़ाद हुआ पार्टीशन के बाद में, उनका एक रेस्टोरेंट हुआ करता था दिल्ली में जिसका नाम है मोती महल रेस्टोरेंट। और वहाँ पे उन्होंने वो डिश की इजाद की थी। क्योंकि उस समय में जब कोई एक ऐसी डिश शाही डिश दाल में नहीं थी, क्योंकि इंडिया में जो है कई प्रकार की दालें मिलती है और उस टाइम पे दाल की कोई ऐसी डिश नहीं थी जिससे कि आपको एक रॉयल फील हो, एक शाहीपन जो है आपके खाने में आए। और उन्होंने तब जो है तो एक काली दाल को यूज़ किया था अपनी दाल मखनी की रेसिपी को बनाने के लिए। उन्होंने काली दाल को चुना और उससे एक ऐसी डिश तैयार की, एक ऐसी दाल की तैयार की जो कि आज इंडिया के साथ-साथ पूरी दुनिया में ही फ़ेमस है। अब वीडियो में हम बात करेंगे कि दाल मखनी का जो असली तरीका होता था, जो पहले जो है शेफ़ कुंदन लाल गुजराल की के टाइम से और पुराने लोग जो उस्ताद लोग होते थे, पुराने जो शेफ़ लोग होते वो कौन-सा तरीका यूज़ करते थे। तो पहले क्या होता था कि काली जो दाल होती तो वो अच्छी क्वालिटी की काली दाल को वो चुनते थे और उसके बाद में उसको रगड़-रगड़ के धोया जाता था। ऑयल से, नमक से, विनेगर से उसको कई बार धोया जाता था और उसको उसको आधी दाल से तो कम से कम छिलके को अलग करके किया जाता था। और कई बार दाल मखनी धोने के बाद में तब उसको एक उबाला जाता था। सो दोस्तों, इसमें बताएँगे आपको कि दाल मखनी का जो बनाने का जो तरीका है वो क्या है। और अब तो बहुत कम वो चीज़ें फ़ॉलो होती हैं, बट पहले जो तरीका हुआ करता था दाल मखनी का, दाल मखनी को कम से कम 5 से 6 बार दाल मखनी को धोया जाता था। उसको आधी दाल से कम से कम काली दाल का जो है जो छिलका होता है उसको अलग किया जाता था। और उसके बाद में उसको सोक करने के बाद में कम से कम 5 से 6 घंटे सोक करने के बाद में फिर उसको उबाला जाता था। कुछ देर उसको जो तो गैस के ऊपर स्लो आँच में रखा जाता था और उसके बाद में उसको ओवरनाइट जो है, जो चारकोल के जो तंदूर हुआ करते थे, अब तो काफ़ी जगह पे जो है तंदूर भी जो है अब गैस के आने शुरू हो गए हैं। और जब से गैस के तंदूर आने शुरू हो गए तब से दाल मखनी की रेसिपी भी बदल चुकी है। तो पहले क्या होता था कि दाल मखनी को ओवरनाइट जो है तंदूर के ऊपर रखा जाता था। वो हल्के आँच में जब तुम्हारा तंदूर काफ़ी स्लो हो जाता था तो उसके बाद हल्की आँच में वो दाल सारी रात पकती थी। और पकने के बाद में जब आप सुबह अपने होटल में ड्यूटी जाते थे तो उस दाल को तंदूर से निकाला जाता था। तब तक जो है दाल में एकदम जो कोयले का जो फ्लेवर होता है, कोयले तंदूर के ऊपर जो पकी हुई जो दाल होती है उसका अलग ही स्वाद होता था। और तब जो है दाल पक के तैयार होती थी। उसके बाद में उसमें अपने-अपने तरीके से लोग बनाते। कोई टोमेटो प्यूरी का यूज़ करते थे, बटर डालते थे, कस्तूरी मेथी, क्रीम के साथ में कश्मीरी चिल्ली को यूज़ करके कलर के लिए और उसको एक वेलवेटी टेक्सचर दिया जाता था। बनाने का जो तरीका है दाल मखनी का, ट्रेडिशनली जो बनाने का तरीका है, उसको दाल को जो है तो एक जो लकड़ी का स्पैचुला होता है जिसको पैडल बोले जाता है आज के टाइम में, पलटा जिसको बोलते थे। लकड़ी के पलटे से ब्रास के बर्तन में उसको बनाया जाता था। और उसमें ऑयल का यूज़ बिल्कुल भी नहीं होता था, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ व्हाइट बटर का यूज़ होता था। वो आज की डेट में जो जो हम लोग मॉडर्न इंडियन क्यूज़िन की बात करते हैं, उसमें अब अपने-अपने तरीके से लोग कोई भी बटर यूज़ कर रहे हैं, कोई घी यूज़ कर रहा है, कोई बटर यूज़ कर रहा है। बट ट्रेडिशनली जो दाल मखनी बनती है उसमें व्हाइट बटर का यूज़ किया जाता है और जो प्योर क्रीम होता है, डबल क्रीम जिसको हम लोग बोलते हैं उसका यूज़ किया जाता है।
और उस तरीके से दाल मखनी को एक शाही स्वाद दिया जाता है, जो कि आपका डिनर का हिस्सा हमेशा एक रेस्टोरेंट्स पार्टी में होता है। तो ये थी दाल मखनी की हिस्ट्री और बनाने का तरीका। और उसके बाद में जो है, तो जब 1950s के बाद में जब दाल मखनी की इजाद हुई थी, उसके बाद में ये दाल मखनी जो है पंजाब में ज़्यादा फेमस हुई। और पंजाब के बारे में बाद में सबसे आज भी जो है, तो पंजाब के लोग सबसे ज़्यादा दाल मखनी खाते हैं, क्योंकि पंजाबी का जो खाना होता है वो लगभग बटर और वो सब चीज़ से ज़्यादा होता है। वो लोग वैसा पसंद करते हैं, बटर अ, और घी उनको बहुत पसंद होता है, ताकि वो मजबूत बने रहें। और ऐसे ही तरीके से हम अपने यूट्यूब चैनल पे बात करते रहते हैं। आपको अगली जो कमेंट्स में ज़रूर बताना कि अगली जो वीडियो होगा वो किस पर होना चाहिए है, और आप किस डिश के बारे में जानना चाहते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मिलते हैं आपको बहुत ही जल्द अगले वीडियो में।